नर्मदे प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि। ईश्वरी ऊर्जा तो उतर ही रही है क्या, हर वक्त, हर क्षण, हर पल। अब हम कितना उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से तो हम है ही हैं। ठीक है, तो आखिर जब हम ईश्वर से हैं तो आज हम ऊर्जा के लिए हम परेशान हैं, कहीं न कहीं से कुछ ऊर्जा पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं से हम ऊर्जा पाना चाहते हैं। इसलिए एक समय ऐसा था कि हमारे ऊपर सीधा उस परमात्मा की ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा उतर रही थी। हम आनंद में थे। ठीक है, एक कभी तो ऐसा था कि हम उसके पास थे, लेकिन हम दूर भी आए तो हम जब पवित्र थे तो सीधा ईश्वरीय ऊर्जा हम पे उतर रही थी। लेकिन हमने क्या किया, इच्छा अपेक्षा में आके, लालच में आके, राग द्वेष में फंस गए और हम उससे ऊर्जा से हट गए। हम किस ऊर्जा में आ गए, हम माया के प्रभाव में आ गए। अब हम पे ऊर्जा उसकी मिल तो रही है, लेकिन अब मेरा से मिल रही है, और मेरा के ऊर्जा का दायरा है, मेरा के ऊर्जा का दायरा है। यहाँ सबका ऊर्जा अलग अलग है, पेड़ का अलग है, ठीक है, नदियों का अलग है, कण का अलग है, हर मनुष्य का अलग ऊर्जा है। अब हमने क्या किया, हम इनसे ऊर्जा लेने लगे। किसी से हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। किसी से निगेटिव मिलती है, हम निगेटिव ऊर्जा कहते हैं। जब हमारे तरीके से हो गया तो हम पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, हमारे तरीके से नहीं हुआ तो हम निगेटिव एनर्जी फील करते हैं। बात समझ रही हैं? हम उस ऊर्जा से कट गए, हट गए, मतलब सीधा परमात्मा की ऊर्जा से हट के मैं परमात्मा की ऊर्जा यहाँ से यहाँ ले रहे हैं। मेरी बात समझ पा रही हैं? अब सीधा नहीं उतर रही है। सीधा तभी उतरेगी जब हम पूरी तरह अपने आप को पवित्र करा पाएंगे, पूरी तरह अपने आप में हो जाएंगे, निर्विकार करा लेंगे, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त करा लेंगे। तब जाके सीधा ईश्वरीय ऊर्जा हम पे उतरेगी, एकाकार उसे कहते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी भी हम ईश्वरीय ऊर्जा में ही जी रहे हैं, लेकिन अब सीधा न मिल के हमें वाया वाया मिल रहा है। अब जैसा हमारा कर्म वैसा हमारे ऊर्जा। ऊर्जा एक ही है क्या? हाँ, देखिए ना, आपको मैं बताता हूँ, वही व्यक्ति से आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, वही व्यक्ति से निगेटिव, फिर आपका मिलन हो जाता है, मिलना जुलना बातचीत हो जाती, फिर पॉजिटिव। बात समझ में? ऐसा हुआ है कि नहीं? घर में भी होता है, घर में भी होता है। जब देखिए आप आपके तरीके से हो और उनके तरीके से आप जब करती हैं तो दोनों देखो हंस के बात करते हैं। जब विरोध होता है तो देखो निगेटिव एनर्जी आने लगती है। वही ऊर्जा एक ही है, हमारे तरीके से हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो निगेटिव। ऊर्जा ऊर्जा है, ऊर्जा पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, सिर्फ ऊर्जा ऊर्जा है। पूरा जगत ऊर्जावान है। हमारे ऊपर है कि हम कैसे लेते हैं। एकदम, पहली बात तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊर्जा से मुक्त होना है। राग होगा तो पॉजिटिव एनर्जी, द्वेष होगा तो निगेटिव। हमें दोनों ऊर्जा से मुक्त होना है। आप दो में से एक भी ऊर्जा में है तो आप फंसी हुई है। ऊर्जा एक ही था, दो आपने बना दिया, पॉजिटिव निगेटिव। ये ऊर्जा आप अपने तरीके से चाहिए में बना दिया, पॉजिटिव निगेटिव। नहीं तो ऊर्जा ऊर्जा है। ईश्वरीय ऊर्जा में तो हम जी रहे हैं। अभी क्या हुआ, अब सीधा न उतर के हम किसी और ऊर्जा के सहारे जी रहे हैं। जी तो रहे किसी और ऊर्जा के सहारे। अब हमारी ऊर्जा का दायरा है क्या, दायरा में जी रहे हैं, राग द्वेष में।
हमारे तरीके से हुआ तो पॉजिटिव एनर्जी, नहीं हुआ तो नेगेटिव एनर्जी। हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मुक्त होना है। यहाँ तो अनंत से ऊर्जा है, आप फील कर सकते फील हो। करा। यहाँ तो ऊर्जा ही ऊर्जा है। क्या यहाँ आज बस तो प्रत्यक्ष करा। एकदम राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ, अपने तरीके से कुछ चाहिए उससे छुड़ाओ। गुरुदेव ये एनर्जी हर जगह की नहीं उतरती है, जैसे यहीं पे उतरी और जगह पे नहीं उतरती है, घर में क्यों नहीं उतरती है? हम नदी के किनारे पे बैठते हैं, वहाँ पे भी नहीं उतरती है, ऐसा क्या, क्यों? अभी जैसे मान लीजिए आपके घर पे, आप यहाँ पे हैं और आपके दरवाजे पे एक अनजान आदमी जाए, तो घर वाले उसे अंदर लेंगे? हाँ, पहचान का होगा तब, पहचान का नहीं, अनजान का नहीं है। नहीं लेंगे। लेकिन आप यहाँ से एक फ़ोन कर दो कि मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ, आप उसे कुछ दिन रहने देना जब तक मैं ना आऊँ, तो क्या करेंगे? रख लेंगे। रख लेंगे। ये परिचय का प्रभाव। क्या वही से। वो आदमी वही का वही है, आदमी भी वही, वो लोग भी वही, लेकिन वो उसको नहीं जानते। क्या नहीं जानते। उसे कभी नहीं मिले, लेकिन आपके परिचय की वजह से। तो वैसे ही इस जगह पे मैंने इस भाव से इस जगह पे अपनों की कुटिया का निर्माण किया है कि यहाँ आने वाले को साधना में सहयोग मिले और सीधा अनंत से ऊर्जा मिले। बात समझ रही है? लेकिन किसको? आत्मिक कल्याण के लिए, भौतिक के लिए नहीं। भौतिक वाले तो यहाँ टिक ही नहीं पाएंगे, नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए उनके लिए। क्या इस ऊर्जा को हम खाते पीते सोते भी हम महसूस कर सकते हैं? देखो, करो। कुछ नहीं चाहिए मैं आऊं, होगी। कुछ नहीं चाहिए मैं आऊं, फिर देखिए। ये जगह भी अपने आप में है, ये जगह अपने आप में है, फिर अपनों की कुटिया भी अपने आप में है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे अभाव से अपनों की कुटिया का निर्माण किया गया कि यहाँ अनंत से ऊर्जा उतरे। तो बहुत सारी यहाँ बातें हैं, इसलिए साधना है अपने आप होती है, कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ के पूरी तरह सिस्टम और नियम में रहो। हाँ, तब आप फील कर पाओगे, एहसास कर पाओगे, समझ पाओगे। आप कुछ बोल रही थी? नर्मदा जी का भी तट है। हाँ, एकदम तपोभूमि है, मतलब मिला जुला के यहाँ दिव्यता है हर तरीके से। ऐसा क्या करें कि ये ऊर्जा हमेशा हमारे पास हो, हमको सपोर्ट कुछ करे? नहीं चाहिए मैं आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। अभी हमारे पास ऊर्जा आ रही है, उससे फिर ये कोई एक और है, फिर उससे, क्योंकि हम राग द्वेष में हैं। हम राग द्वेष से छुड़ा लें तो हम पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से छुड़ा लिए अपने आप को, तो अनंत से ऊर्जा मुझे मिलने लगेगी। बात खत्म, सीधा हो जाएंगे। अब हमारी इतनी योग्यता भी नहीं है, सामर्थ्य कि वो ऊर्जा हम बर्दाश्त कर पाए। क्या ये हो रहा है कि ईश्वरी जो ऊर्जा है वो आपके द्वारा हमको मिल रही है? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि अभी आपको सीधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए नहीं मिल पा रही है कि आप उससे खुद राग द्वेष में अलग हो गए हैं, तो आपको ऊर्जा किसी न किसी के द्वारा मिल रही है। हाँ, यहाँ पे सबको एक दूसरे के द्वारा ऊर्जा मिलती है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। यहाँ पे सीधा अनंत से ऊर्जा है, न पॉजिटिव हो न नेगेटिव हो, सात्विक ऊर्जा बोल सकते हैं। क्या? हाँ, क्योंकि कुछ चाहिए में पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ नहीं चाहिए में ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा बोल सकते हैं, सात्विक ऊर्जा बोल सकते हैं। तो यहाँ आपको सात्विक ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? सात्विक ऊर्जा।
ये दिन में मैं सोच रही थी कि आपने किसी के आसन में बैठने के लिए मना किया था, हाँ, तो क्यों नहीं बैठते हैं ये मैं सुनना चाहती, किसी के आसन में नहीं बैठना चाहिए। क्यों हाँ, क्यों नहीं बैठना चाहिए, पता तो चलता मुझे। भाई आसन का महत्व है ना। अभी अभी आपने ये कोरोना में देखा ना कि एक दूसरे को छूते ही वायरस लग जाता था। तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबका अपना अपना भाव है। तो साधक के लिए आसन का बहुत महत्व है। साधक के लिए आसन का बहुत महत्व है। अगर उसने अपने आसन की रक्षा नहीं कर की तो क्या साधना करेगा? कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी रख दिया। इसलिए मैं बोला, देखो हम किसी को नहीं, नहीं हाँ, आसन आसन होता है, आसन का महत्व होता है जीवन में। जिसने आसन का ही सम्मान नहीं किया तो उस पे बैठ के क्या कुछ कर पाएगा? क्या 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 बैठेगा फिर वो? क्योंकि आसन की जरूरत तब होती है जब हमें कुछ करना है। तो जब आसन को सम्मान दोगे तभी ना आप कुछ कर पाओगे। आप कहीं भी फेंक दिए, आसन में साधना करते करते पावर भी आ जाती है, एनर्जी। हम उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसा व्यक्ति उसमें बैठता है उस पर बैठता है। जैसे चुंबक को लोहे के साथ कुछ दिन रखो तो वो चुंबकीय तत्व उसमें लोहे में आ जाते हैं, पता है कि नहीं? देखो हम लोग बचपन में चुंबक से लोहा रगड़ते थे, फिर लोहे से कुछ उठाते थे तो उड़ जाता था। याद है या नहीं? किया है कि नहीं? घुमा फिरा के तो किया ही होगा। अपने तरीके में चाहिए। ऊर्जा सबको एक दूसरे से मिल रही है क्या? लेकिन जब अपने तरीके से चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा में फंसे। जिसे जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मैं आ गया, अगर उसके पास रहोगे तो उससे सात्विक ऊर्जा मिलेगी। क्या? वो आपको राग द्वेष से मुक्त होने में सहायक होती है, अपने आप को समझने में सहायक होती है। समझ रही हैं? और जिससे सात्विक ऊर्जा निकल रही है वो सीधा ऊर्जा उससे ले रहा है, उससे आ रही है, अनंत से। क्योंकि वो कुछ नहीं चाहिए में हो गया। बात समझ रही हैं आप? इसलिए इतना यहाँ सुकून और शांति है, आनंद है। क्या साधना के दौरान हम कोई संकल्प में हैं तो किसी को छूना चाहिए कि नहीं? ज्यादातर अवॉइड करना, हाँ, बचना चाहिए। बस। हाँ, बचना चाहिए, ज्यादातर बचना चाहिए। तो यही कारण है एनर्जी का फ्लो है। हाँ, क्योंकि हम निकलने के लिए यात्रा कर रहे हैं ना, निकलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हर व्यक्ति की, हर कण की यहाँ अलग अलग ऊर्जाएं हैं। आप गटर के पास बैठो, अलग ऊर्जा है। आप नदी के पास बैठो, अलग ऊर्जा है। समुंदर के पास बैठो, अलग ऊर्जा। आप फील भी करोगे। होता है, ये होता है। समझ गई? सब एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी छोड़ते रहते हैं हर वक्त। क्या? हर वक्त छोड़ रहे हैं, हर वक्त। अगर आप चाहिए में हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, और कुछ नहीं चाहिए में हो तो आप सात्विक एनर्जी जा रही। एनर्जी हर वक्त बह रही है, हर वक्त। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको देख रहा है, आप किसी को देख रहे, कुछ तो भाव आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता? कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। आपने किसी की तरफ देखा तो आपका भाव छूटा, वो आप रोक नहीं पाएंगे। यहाँ एनर्जी बह रही है। सात्विक एनर्जी कम, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा। बोलिए, आप कुछ बोल रही, अभी कुछ बोल रही थी। हाँ हाँ, सात्विक एनर्जी उससे बहती है, उससे निकलती है जिसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यही मैं बोल रही थी, कुछ नहीं में आ जाएंगे तो फिर हमको असर नहीं करेंगे। कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो आपसे सात्विक एनर्जी निकले, आपके ऊपर कोई निगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा काम नहीं करेगी, करेगी ही नहीं। यही पूछना चाहती थी। वो व्यक्ति आनंद में जीता है, कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में आ गया तो।
और कुछ चाहिए में अगर जी रहा है तो सुख या दुख में जी रहा है। क्या? हाँ, सामने वाले से उसे सुख मिला तो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ा, उसके लिए दुख मिला तो निगेटिव छोड़ा। हर वक्त यहाँ आप एक दूसरे को ऊर्जा दे ले रहे हो। क्या? आदान प्रदान। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग एक दूसरे को देखते हो ना, तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है देखने में। देखने में, देखकर। यहाँ पे सात्विक एनर्जी है। क्या? हाँ, यहाँ पे जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए के लिए यात्रा करेगा वही रुक पाएगा। जिसे कुछ चाहिए वो यहाँ नहीं रुक पाएगा। क्या? वो एनर्जी नहीं रुकने देगी, नेगेटिव एनर्जी। हाँ, नहीं, उसे कुछ चाहिए ना, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में उसे, वो दोनों नहीं है, सात्विक है। ये ऊर्जा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। क्या? सात्विक ऊर्जा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा में राग और द्वेष होता है, शांति और अशांति होती है। पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा में, और सात्विक एनर्जी में, सात्विक ऊर्जा में आनंद होता है। फिर वो आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या? एक सुकून को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।